Good morning, everyone. My name is Tanvir Ahmed. I welcome you all for today online learning class. In this part, we will cover the versatility of a carbon. Before I'm going to discuss this topic, I would like to give the answer which I have given in the last part. I have given two questions to solve. I hope कि आपने बना लिया होगा उसे, ठीक है ना? तो आज देखते हैं उसको, चलिए फटाफट। तो फर्स्ट क्वेश्चन को तो मैंने आपको आपके लिए सॉल्व कर दिया था। सेकंड क्वेश्चन मैंने बोला था कि आपको सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे सल्फर मॉलिक्यूल के बारे में बताया गया है कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूँ सल्फर मॉलिक्यूल के लिए, यहाँ ध्यान से देखेंगे, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम ऑफ ए सल्फर, जो कि आपके 8 एटम से बने हुए हैं। तो सल्फर की 8 एटम से जो बनती हैं मॉलिक्यूल वो होती हैं S8, ठीक है। अब ये S8 हो गई, इनको बनाया किस तरह से जाए? तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझा है, अच्छे से समझा है कि ऑक्टेट को फुलफिल करती है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होती है। तो चलिए अभी बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से देखेंगे, सल्फर मॉलिक्यूल की अगर देखा जाए तो ऑटोमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगेन लेट मी ड्रॉ, ये एस हो गए। तो एस में कितने रहते हैं टोटल? 6 रहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अनदर मैं सल्फर ले रहा हूँ यहाँ पे, फिर एक और सल्फर ले रहा हूँ 3, ये 4 हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे, ये 6 7 एंड ये 8 हो गए, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे किस तरह से बॉन्ड बनाएंगे। तो सभी इंडिविजुअल जितने भी आपके सल्फर होंगे सब में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओके। सभी में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। तो मैंने आपको सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, ये सल्फर इस तरह से ऑक्टेट को फुलफिल कर रहा है, ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसी तरह इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 2 इनसे लेंगे तो ऑक्टेट इनकी फुलफिल हो जाएगी और ये इस तरह से बॉन्ड बनाएंगे। उसी तरह ये 2 लेंगे, ये इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। फिर उस तरह ये 2 लेंगे, इससे ये 6 और 2 8 हो जाएंगे। फिर इनसे भी ये 2 लेंगे और ये आपस में इस तरह से कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। साथ साथ 6 इनका है, 2 आपका अदर सल्फर का लेंगे और ये 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट को फुलफिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन का मतलब कि एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, ठीक है, और 6 इलेक्ट्रॉन आपके उस सल्फर के। सेम कंडीशन यहाँ लगाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेंगे हम लोग और इस तरह से फॉर्मेशन करेंगे। तो आपका किस तरह से बॉन्ड बनेगा ध्यान से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ इसका ऐसा बनेगा। तो घर में इसको ट्राई करेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे के टॉपिक में। तो आगे हमें आप देखेंगे वर्सेटिलिटी नेचर ऑफ वर्सेटाइल नेचर ऑफ ए कार्बन। We have seen the formation of a covalent bond by the sharing of electron in various element and compound. We have also seen the structure of a simple carbon compound, methane. In the beginning of the chapter, we saw how many things we use containing carbon. In fact, we ourselves are made up of a carbon compound. The number of carbon compounds whose formula are likely to be chemist was recently estimated to be about 3 millions. This outnumbers by a large margin the compound formed by all the other elements put together. Why it is that this property is seen in the carbon and no other element. कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो ये देखा होगा कि आपने कार्बन का सबसे सिंपलेस्ट जो कंपाउंड का फॉर्मेशन जिसको बोला था मिथेन मैंने। साथ साथ जितने सारे आपने अभी शुरू से जितने भी केमिस्ट्री को पढ़ा है उसमें जितने कंपाउंड्स जो कार्बन से रिलेटेड मतलब कार्बन से बने हैं ना, उसके बारे में भी स्टडी की। उसके साथ साथ तो साइंटिस्ट ने बताया कि अभी तक के एस्टिमेट जो निकाला है उन्होंने उसमें से 3
मिलियंस कंपाउंड विच इज नाउ, कहने का मतलब ये हुआ कि वो अभी तक बना चुके हैं, ठीक है ना, मतलब अभी तक बन चुका है। द आउटर बी द लार्ज मार्जिन द कंपाउंड फॉर्म बाय द ऑल द अदर एलिमेंट पुट टुगेदर, ठीक है ना। व्हाई इट इज द व्हाई इट इज दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सीन इन द कार्बन नो अदर एलिमेंट्स, जो कि सिर्फ कार्बन में ही ऐसा क्यों होता है, सब में क्यों नहीं होता है, ठीक है। द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इनेबल कार्बन टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बन के कोवेलेंट नेचर होने की वजह से ये वो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। टू फैक्टर नोटिस इन द केस ऑफ कार्बन आर, तो इसमें सबसे पहले दो फैक्टर्स क्या क्या उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले कैटेनेशन है, ठीक है। क्यों उसका कैटेनेशन करने का मतलब हुआ कि वो कार्बन क्या है कि आपस में सेल्फ लिंकिंग करती है। पहला तो प्रॉपर्टी ये हो गया, चलिए फटाफट पढ़ने की कोशिश करते हैं। द कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म अ बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ ए कार्बन गिविंग रेस्ट टू लार्ज मॉलिक्यूल्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द कैटेनेशन, इनको हम लोग कैटेनेशन कहते हैं। दिस कंपाउंड में हैव अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन ब्रांच चेन ऑफ कार्बन और इवन कार्बन एटम अरेंज इन ए रिंग्स, तो कहने का मतलब हुआ कार्बन इस तरह से मतलब लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी रखती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखती है। साथ साथ लॉन्ग चेन है, ब्रांच चेन की बात करूँ तो ब्रांच कुछ इस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए स्ट्रेट लाइन हो गया ये, ठीक है। ब्रांच मतलब बीच से कुछ निकला है ऐसा, ये कहलाएगा आपका ब्रांच चेन, ठीक है ना, ब्रांच चेन क्या कहलाएगा। उनके बाद कार्बन आइटम में भी लिंक्ड बाय सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और कहा कि कार्बन या तो सिंगल बॉन्ड हो सकता है, या तो डबल बॉन्ड हो सकता है आपस में, या फिर ऐसे ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। उनके बाद विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड सॉरी triple bond compound of carbon which are linked by only single bond between the carbon atom called the saturated carbon, मतलब जो सिंगल बॉन्ड से लिंक आपस में लिंक रहते हैं, एक्चुअली में कार्बन फोर बॉन्ड बनाते हैं। मैंने सिर्फ आपको दिखाया, मतलब कि समझाने के लिए, एक्चुअली में वो इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम उनको फोर बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है। अगर जहाँ सिंगल बॉन्ड देखें तो उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे, ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। और अगर वो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग कहते हैं, ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। कार्बन के जो भी कंपाउंड बनेंगे वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेंगे। तो कहते हैं टोटल बॉन्ड कितने हुए, 4 बॉन्ड इसमें भी हुए, 4 बॉन्ड इसमें भी हुए, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। Moving to the next part, compound of a carbon having a double or triple bond between their कार्बन आइटम आर कॉल्ड द अनसैचुरेटेड कार्बन, जो मैंने अभी समझाया आपको, जहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ पे क्या होगा, अनसैचुरेटेड कार्बन होंगे। नो अदर एलिमेंट exhibits the property of a catenation to the extent seen in the carbon atom. Silicon forms compound with a hydrogen which has a chain of up to 7 or 8 atoms, मतलब सिलिकॉन बनाती है चेन्स हाइड्रोजन के साथ, लेकिन उनका चेन सिर्फ 7 to 8 से मैक्सिमम नहीं जाता है, ठीक है ना। बट दिस कंपाउंड आर वेरी रिएक्टिव, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव भी होती है, ठीक है। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसकी वजह से स्टेबिलिटी उनकी ज़्यादा हो जाती है। दिस गिव अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड विथ मेनी कार्बन एटम लिंक टुगेदर टू ईच अदर, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इसी मतलब कि बॉन्ड बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी साथ साथ में चेन फॉर्मेशन का ही इसका मतलब कि इनका बनाया चेन जा सकता है, मतलब चेन बहुत लंबा चेन आपस में कार्बन कार्बन लिंक करती है, जिसकी वजह से कंपाउंड बहुत सारे इसमें बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं क्या चीज़ है वो वर्सेटिलिटी में। सिंस कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट। कहने का मतलब ये हुआ इसकी 4 वैलेंसी होती है तो अदर से भी बनाने की टेंडेंसी रखता है बॉन्ड, ठीक है, जो मोनोवेलेंट भी हो। तो कार्बन कार्बो कंपाउंड ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine, and many other elements, giving rise to the compound with a specific property which depend on the element other than carbon present in the molecule. कहने का मतलब ये हुआ ये कार्बन
ऑक्सीजन से भी बॉन्ड बना सकती हैं जो CO2 बनाती हैं, जिस तरह से कार्बन सल्फर के साथ भी बना सकती हैं, CH2 बनाती हैं, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बना सकती हैं, CH4 बनाती हैं, और कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी बना सकती हैं, CN, जिसको हम लोग साइनाइड कहते हैं, ठीक है। अगेन कंपाउंड ऑफ कार्बन आर फॉर्म विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड अदर एलिमेंट गिविंग रेस टू द कंपाउंड विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, जो कि अलग अलग उसकी अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी। अलग अलग बॉन्ड बनाएंगे अलग अलग एलिमेंट के साथ, तो अलग अलग उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी। अगेन द बॉन्ड दैट, अब यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि अगेन द बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म विद मोस्ट अदर एलिमेंट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेकिंग दोज दीज कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अदर एलिमेंट से भी जो कंपाउंड बनाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसके बीच में जो बॉन्ड होती है काफ़ी स्ट्रांग हो, मेकिंग दिस कंपाउंड एक्सेप्शनली स्ट्रांग। वन रीजन फॉर दिस फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रांग बाई कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसका सबसे छोटा साइज होने की वजह से इसकी बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। दिस एनेबल द न्यूक्लियाई टू होल्ड ऑन द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली। मतलब अगर साइज छोटा होगा, मान लो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन, बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, अंदर में 2 होंगे, ठीक है ना। तो इसके साइज भी छोटे हैं, तो अदर से मतलब अदर से जितने भी बॉन्ड बनाएंगे तो ये अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा ना न्यूक्लियस, 6 प्रोटॉन उसके अंदर मतलब पॉजिटिव चार्ज है, वो खींचने की कोशिश करेंगे अदर एटम्स को, तो छोटा चार्ज होने की वजह से उसका बॉन्ड भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। द बॉन्ड फॉर्म बाय द एलिमेंट हैविंग अ लार्ज एटम आर मच वीकर। लेकिन जितना जैसे साइज बढ़ता जाएगा कार्बन के रेस्पेक्ट में किसी भी एटम जो का आपस में शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का, जो कंपाउंड बना रहे हैं, उनका जो बॉन्ड होगा काफ़ी वीक होगा अगर साइज बढ़ जाती है तो, ठीक है ना। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू, हैव अ मार्वेलस डे।